एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लर्निंग के अंदर आती है वो है लर्निंग रेट। लर्निंग रेट क्या है? आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी वैली के बॉटम में जाने की कोशिश कर रहे हो और वहाँ एक फोगी लैंडस्केप है। नीचे जाने के लिए जो आप स्टेप्स उठाते हो, वो जो साइज़ ऑफ स्टेप है वो बेसिकली लर्निंग रेट है। अगर लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब है आपका स्टेप बहुत बड़ा है। इस केस में आप बॉटम में तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन चांसेस हैं कि आप ओवरशूट कर जाओ। एग्जैक्ट बॉटम में जाने की बजाय थोड़ा सा आगे निकल जाओ और फिर वापस आना पड़े और लोएस्ट पॉइंट पर एडजस्ट करना थोड़ा सा हार्ड हो जाए। ये पहला सिनेरियो बन सकता है जब आपकी स्टेप की वैल्यू बहुत ज़्यादा है या दूसरे अल्फाज में लर्निंग रेट बहुत हाई है। दूसरा केस है कि आपने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं, टिनी स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं, या आप इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि लर्निंग रेट बहुत लो है। इस केस में आप एक्यूरेटली बॉटम तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड होगा बॉटम तक पहुंचने के लिए। ये ड्रॉबैक है टू शॉर्ट लर्निंग रेट का। और अगर आपने अपना लर्निंग रेट बिल्कुल सही एडजस्ट कर लिया, ना आपके स्टेप्स बहुत बड़े हैं कि बॉटम से आप शूट कर जाओ, और ना बहुत छोटे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर हो बॉटम तक पहुंचने के लिए, ये बेस्ट एडजस्टमेंट होती है लर्निंग रेट की। टेक्निकल लैंग्वेज में आप इसको यूँ समझ लें कि पैरामीटर को ट्यून किया जाता है ताकि ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन गेट किया जा सके। लर्निंग रेट को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि लॉस फंक्शन को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये था आज का हमारा लेसन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।